If you're not following me on Instagram, please do follow because we are uploading many behind the scene pictures and videos there. Welcome to After All It's Science. आज जो हमारा टॉपिक है that is India's top superstitions and the science behind it. जैसे ही हम वर्ड सुपरस्टिशन की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं. उसमें कुछ बहुत कॉमन है और वो 10 टॉप या कॉमन जो सुपरस्टिशंस है वो हम आज डिस्कस करेंगे. जो फर्स्ट है जो बिल्कुल एकदम से ध्यान में आती है दैट इज इफ अ कैट क्रॉसेस आवर पाथ. हम कहीं जा रहे हैं और बिल्ली रास्ता काट जाती है. सो आपने देखा होगा या आपने भी किया होगा कि हम वहाँ रुक जाते हैं या जो लोग जा रहे हैं वो रुक जाते हैं. और वो कब तक रुकते हैं? जब तक कोई और आगे नहीं निकल जाता है. सो इट इज़ बिलीव्ड कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाती है और आप जिस काम के लिए जा रहे हैं वो नहीं होगा या उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आने वाले हैं. ये सुपरस्टिशन है कि साइंस है इसके पीछे. जो साइंटिफिक एस्पेक्ट है वो है कि पुराने टाइम में लोग ट्रैवल करते थे बुलक कार्ट से, पैदल जाते थे. मेनली बुलक कार्ट्स होते थे और जो रास्ते होते थे दे वर यूज्ड थ्रू फॉरेस्ट, जंगल से रास्ते होते थे. अब बैलगाड़ी है, लोग बैठे हुए हैं और जा रहे हैं, अंधेरा होने लगा है और जंगल है. सो जो बिग कैट्स होती हैं जैसे लायंस हैं, टाइगर्स हैं, लेपर्ड्स हैं, ये जब वहाँ से क्रॉस होते थे उनके पाथ से, तो ये जो बिग कैट्स हैं इनकी आंखें रात में चमकती हैं और अंधेरा है और सिर्फ आंखें चमक रही हैं. सो जो बैलगाड़ी में बैठे हुए लोग रहते थे या जो एनिमल्स हैं वो एकदम डर जाते थे. सो डर जाते थे. एनिमल जब डरते हैं तो वो इधर उधर दूसरी डायरेक्शन में भागने लगते हैं. सो उससे बचने के लिए उन्होंने कहा आप रुक जाओ, लेट दोज बिग कैट्स क्रॉस, लेट द एनिमल्स जो बुलक हैं उनको सेटल होने दो और फिर रास्ता क्रॉस करो. सो साइंटिफिक रीजन उसके पीछे का ये है कि जो एनिमल डर गया था एकदम से उसको हम थोड़ा सा टाइम देते हैं टू सेटल डाउन. बट ऐसा कोई काम हमारा उससे रुकने नहीं वाला है. ये एक बहुत कॉमन सुपरस्टिशन है. जो दूसरा है जो मैंने लिस्ट में लिया है दैट इज इट इज सेड कि आप अपने नेल्स रात में क्लिप नहीं करना चाहिए. नेल कटर्स या जो नेल क्लिपर्स होते हैं वो शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं. अब पुराने टाइम में फिर से इलेक्ट्रिसिटी वाज अ प्रॉब्लम, लाइट नहीं होती थी. सो जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, अंधेरे में आप किसी शार्प ऑब्जेक्ट से अपने नेल्स कट कर रहे हैं, क्लिप कर रहे हैं, तो अब क्या होगा? या तो आपको इंजरी होने का चांस है और अगर इंजरी नहीं भी होती है तो जो नेल कटर होता है, बिकॉज नेल इज लिटिल हार्डर, तो कट करते टाइम कभी कभी पॉइंटेड जो नेल होता है वो यहाँ वहाँ कहीं गिर सकता है. वो खाने की चीज़ में गिर सकता है, वो हमारी आँख में जा सकता है या किसी को लग भी सकता है. सो उससे बचने के लिए ये कहते थे कि रात में नाखून नहीं काटना चाहिए. तो साइंटिफिक रीज़न इज कि वो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए था. ये भी एक बहुत कॉमन सुपरस्टिशन है. थर्ड इज किसी भी अच्छे काम के लिए जब हम जाते हैं तो दही शक्कर खाने के लिए कहते हैं. कर्ड एंड शुगर या दही शक्कर खाना बिफोर एनी एग्जाम या कुछ अच्छे काम के लिए जाते हैं. इस पर्टिकुलर सुपरस्टिशन पर एंड इसके जो साइंटिफिक रीजनिंग है इसके लिए हमने एक डिटेल में वीडियो बनाया है और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी. So you can watch that complete video. But दही एंड शक्कर क्यों खाने के लिए कहते हैं? Because curd has a cooling effect और जो शुगर होती है that is an instant source of energy. But do watch the full video, उसमें आपको बहुत सारे details मिलेंगे. Next superstition है do not sweep the floor at night. Again, ये पुराने टाइम से चली आ रही चीज़ें हैं. स्वीपिंग द फ्लोर, हम झाड़ू लगा रहे हैं, साफ कर रहे हैं फ्लोर को रात में. इलेक्ट्रिसिटी, फिर से वही प्रॉब्लम कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी पुराने टाइम में और अगर कोई वैल्यूएबल चीज़ नीचे गिर गई होगी तो रात में अंधेरे में जब आप स्वीप कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, तो हो सकता है वो चीज़ मिसप्लेस हो जाए और माइट गेट लॉस्ट.
So the reason is that because there was no electricity in earlier times, just to प्रोटेक्ट द स्टफ, जो आपकी चीजें गिर गई होंगी उसको बचाने के लिए इस तरह से कहा जाता था. ट्विचिंग ऑफ आई, दिस इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग सुपरस्टिशन. अब इसमें भी इंटरेस्टिंग पार्ट है कि लेफ्ट आई ट्विच कर रही है, राइट आई ट्विच कर रही है, मेल मेंबर्स की कर रही है, फीमेल मेंबर्स की कर रही है. तो मेल की लेफ्ट ट्विच कर रही है तो अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, फीमेल की कर रही है तो अच्छा बुरा हो सकता है. अब ये ट्विचिंग क्या होता है? ट्विचिंग एक तरह का मसल कॉन्ट्रैक्शन है. हमारी जो मसल्स होती हैं उनको कॉन्ट्रैक्शन के लिए मैसेज हमारे ब्रेन से आता है. अब कई बार ऐसा होता है कि कोई मसल थकी हुई है, बहुत एग्जर्शन हो गया है, कभी कभी ज़्यादा कैफीन लेने से भी ये प्रॉब्लम होता है. तो एक कोई अनकंट्रोल्ड स्टिमुलस हमारे ब्रेन से आता है उस मसल पर, और वो मसल एक फ्रैक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्ट करती है. सो हमें वो ट्विच फील होता है. हो सकता है इसके साथ कुछ कोइंसिडेंसेस हुए होंगे. से फॉर एग्जांपल किसी की लेफ्ट आई ट्विच हो रही होगी और कुछ गुड न्यूज़ मिली होगी, तो उन्होंने कहा कि हाँ लेफ्ट आई में कुछ हुआ था और अच्छी खबर मिली. एक बार और हुआ होगा, एक दो बार जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो यू स्टार्ट बिलीविंग इन दोज थिंग्स कि हाँ लेफ्ट आई ट्विचिंग गुड है या राइट आई ट्विचिंग बैड है. ये कोइंसिडेंसेस के साथ में होता है. सो लोगों ने इसको बिलीव करना स्टार्ट कर दिया एज सुपरस्टिशन. But the scientific reason is any tired muscle may contract randomly. अब ये ट्विचिंग कब होगा, कब बंद होगा, इसका कोई रीजनिंग नहीं है, बिकॉज ये एक अनकंट्रोल्ड मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का. एक और बहुत इंटरेस्टिंग सुपरस्टिशन है कि अगर आपको एक छींक आती है और अगर आप कहीं आगे जा रहे हैं, किसी काम के लिए जा रहे हैं, तो आपको बोला जाता है रुक जाओ. बट अगर आपको दो छींकें आती हैं तो देन दे से कि हाँ यू कैन गो अहेड एंड डू योर जॉब. अब साइंस क्या है? व्हाई डू वी स्नीज? हमें छींक आती क्यों है? हमारे जो नेजल ट्रैक्ट है, नोज के अंदर वाला जो पैसेज है, उसमें अगर किसी तरह का इरिटेशन होता है, अब इरिटेशन हो सकता है डस्ट से हो, जर्म्स से हो, कोई भी फॉरेन पार्टिकल जब हमारे नोज के अंदर जाएगा तो वो इरिटेशन कॉज करता है. ये इरिटेशन हमारी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट करवाता है. अब एक फॉरेन पार्टिकल है, जर्म है, अंदर गया है, तो बॉडी वांट्स टू थ्रो दैट पार्टिकल आउट. उसके लिए फोर्स के साथ हम एयर को बाहर की तरफ थ्रो करते हैं. दैट इज व्हाट इज स्नीजिंग. तो अब अगर एक छींक आई है, इसका मतलब कुछ इरिटेंट, कुछ फॉरेन पार्टिकल, कुछ बैक्टीरिया कुछ अंदर गया होगा, उसने इरिटेशन कॉज किया होगा, और हमारी बॉडी ने अपने प्रोटेक्शन के लिए वो पार्टिकल को बाहर थ्रो किया है इन द फॉर्म ऑफ अ स्नीज. इसका मतलब वो जो पार्टिकल था वो बाहर आया है इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स. वो छोटे छोटे हमारे सलाइवा के या नेजल म्यूकस के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो बाहर आते हैं. अब आपने एक बार छींका है, वो सारे ड्रॉपलेट्स आपके सामने हैं. अब अगर आप उन्हीं ड्रॉपलेट्स में से आगे चले गए, आप बाहर जा रहे हो, आपको छींक आई और ड्रॉपलेट्स आपके सामने हैं, आप उन ड्रॉपलेट्स के थ्रू आगे चले गए, दैट मीन्स यू आर इनहेलिंग द सेम ड्रॉपलेट्स. तो वही जो फॉरेन पार्टिकल था, वही जो बैक्टीरिया था, वो फिर से अंदर चला गया. इसलिए कहते हैं कि एक छींक आई है तो रुक जाओ, लेट दोज ड्रॉपलेट्स सेटल डाउन, बिकॉज ये जो ड्रॉपलेट्स होते हैं ये बहुत जल्दी सेटल हो जाते हैं. बट अगर दो छींक आती है तो फर्स्ट बार क्या हुआ, वो ड्रॉपलेट्स बाहर आए जिसके अंदर वो फॉरेन पार्टिकल्स हैं, जर्म्स हैं, और आपके दूसरी भी छींक आई. ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है बॉडी का. तो पहली बार की छींक में ड्रॉपलेट्स सामने थे, दूसरी बार आपने जब फोर्सफुली एक्सहेल किया है, वो एयर बाहर आई है, तो जो सामने जर्म्स वाले ड्रॉपलेट्स थे वो और आगे धक्का दे दिया, मतलब वो नीचे की तरफ चले जाएंगे. तो अब आपके सामने की जो एयर है दैट इज प्योर, so you can move ahead. So science है उसके पीछे, so that आप वही germs, वही dust फिर से inhale ना करें. एक और important चीज डिस्कस कर लेते हैं. ये भी सुपरस्टिशन की तरह ही लोग यूज करते हैं इसे. लेमन एंड चिलीज दरवाजे पर, मेन एंट्रेंस पर, शॉप्स पे स्पेशल आपने देखा होगा लेमन और चिली हैंग करते हैं.
इसके ऊपर भी हमने एक बहुत डिटेल में वीडियो बनाया है, इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अभी यू कैन सी दोज लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड यू कैन वॉच दीज वीडियोस। ये डिटेल में हमने बनाए हुए वीडियोस हैं। लेमन एंड चिली का जो लोग बिलीव करते हैं, जो सुपरस्टिशन है कि इसे बुरी नजर नहीं लगेगी, बट बेसिकली लेमन और चिली में से जो फ्यूम्स बाहर आती हैं, दे रिपेल द इंसेक्ट्स। पुराने टाइम में कुछ ऐसे इंसेक्ट रिपेलेंट्स जो आजकल हमारे लिए अवेलेबल है वो नहीं थे, सो मेन एंट्रेंस पर ही कुछ इस तरह की फ्यूम्स क्रिएट हो जाएं जिससे जो इंसेक्ट्स हैं वो रिपेल हो जाएं, और इसीलिए ये फ्यूम्स सिर्फ फ्रेश लेमन एंड चिली से ही आएंगी, इसलिए वो रोज नया लगाते हैं। बट यू कैन वॉच द डिटेल्ड वीडियो फॉर दैट। नॉर्मली विलेजेस में ये ज़्यादा पॉपुलर है दैट यू शुड नॉट गो नियर द पीपल ट्री एट नाइट। एक्चुअली यू शुड नॉट गो नियर एनी ट्री एक्सेप्ट फॉर फ्यू एट नाइट। तुलसी को छोड़कर या तुलसी जैसे कुछ प्लांट्स हैं उनको छोड़कर हमें किसी भी ट्री के पास में रात में नहीं जाना चाहिए। आपको वहाँ जाने से रोकने के लिए ये कहा गया था कि वो ट्री पर कुछ होता है, वो सारी चीज़ें उसमें जोड़ दी जाती हैं, आपको डरा दिया जाता है। बट बेसिकली उसका साइंस क्या है? ट्रीज जो होती हैं, प्लांट्स जो होते हैं, ये दिन में फोटोसिंथेसिस करते हैं और रेस्पिरेशन भी करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसमें प्लांट्स जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड यूज करके ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं, और रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जो हमारे अंदर भी होता है जिसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। अब रात के टाइम फोटोसिंथेसिस बंद हो जाता है बिकॉज फोटोसिंथेसिस सनलाइट पर डिपेंडेंट प्रोसेस है। अब रात में फोटोसिंथेसिस बंद हो गया, सिर्फ रेस्पिरेशन चल रहा है। तो रेस्पिरेशन में प्लांट्स ऑक्सीजन लेंगे जैसे हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे जैसे हम करते हैं। सो ट्रीज के पास में बिकॉज वो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे, हम भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे, तो इनहेल करने के लिए हमें कौन सी गैस मिलेगी? हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और ऑक्सीजन कम मिलेगा। और अगर ऑक्सीजन कम मिलेगा तो हमारे सेल्स, ब्रेन सेल्स को कम ऑक्सीजन जाएगा और इससे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि आपको पीपल के पास या ऐसी बड़ी जो ट्रीज हैं उनके पास में रात में नहीं जाना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि अगर आपने कोई फ्यूनरल अटेंड किया है तो उसके बाद आपको नहाना चाहिए। यू मस्ट bathe after attending a funeral. Death can be because of any reason. Disease is the main reason. अब अगर डिजीज है इसका मतलब बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है, जर्म्स हैं, पैथोजेंस हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, और आफ्टर डेथ जो डेड बॉडी है वो बहुत जल्दी डिकम्पोज होने लगती है, और जो डिकम्पोजिंग बॉडी होती है उसके अंदर जर्म्स, बैक्टीरिया बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, पुराने टाइम पर वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन भी नहीं होता था। अगर कोई डेड बॉडी है तो चांसेस है कि उसमें जो भी इन्फेक्शन था वो स्प्रेड हो सकता है, या बिकॉज द बॉडी इज नाउ डिकम्पोजिंग, उसमें जो इन्फेक्शन डेवलप हो रहा है नया वो भी स्प्रेड हो सकता है। एंड व्हेन यू आर अटेंडिंग अ फ्यूनरल, बहुत बार ऐसा होता है दैट वी गेट वेरी क्लोज टू द डेड बॉडी। सो दैट इज व्हाई इट इज एडवाइज्ड कि वहाँ से आने के बाद आप हमेशा नहा लेना चाहिए, सो दैट इन केस हमारे कपड़ों पर या बॉडी पर कोई पैथोजन है, कोई जर्म्स हैं, तो वो हमें इन्फेक्ट ना कर पाए। एक और सुपरस्टिशन है, इसके बारे में भी हमने एक बहुत डिटेल वीडियो बना लिया है, वो भी आप देख सकते हैं, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। एंड दैट इज थ्रोइंग कॉपर कॉइन्स इन होली रिवर्स। हम ड्राइव पर या कभी बाहर दूसरी जगह जाते हैं, कोई भी होली रिवर रास्ते में आती है, इट कैन बी नर्मदा, गंगा, कोई भी रिवर हो सकती है, तो आपने देखा होगा कि लोग वहाँ पर अपनी कार, बस स्लो करते हैं और हाथ निकाल के विंडो में से एक कॉइन नदी में फेंकते हैं। इसका साइंस है कि पुराने टाइम में जो कॉइन्स होते थे वो कॉपर के होते थे,
और कॉपर डिसइंफेक्ट करता है वाटर को। लोगों को ऐसा कहते थे, और नदियों को देवी का रूप भी कहा है, तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, आप एक कॉइन भगवान को ऑफर कर रहे हैं, बट बेसिकली उसके पीछे साइंस था कि अगर हम थोड़ा सा कॉपर पानी में डाल देते हैं तो वो वाटर को डिसइंफेक्ट कर देगा, बिकॉज यही रिवर का वाटर है जो हमारे घर तक पहुंचता था। अब कॉपर कॉइन्स नहीं है, दूसरे कॉइन्स आ गए हैं, बट स्टिल प्रैक्टिस इज बीइंग फॉलोड। ये कुछ इम्पॉर्टेंट सुपरस्टिशंस हैं। जब भी हम ये चीज़ें देखते हैं तो फर्स्ट थिंग विच कम्स टू अवर माइंड इज गुड और बैड, अच्छा होने वाला है, खराब होने वाला है। बट all these superstitions have a scientific reasoning. So जब भी आपके सामने कोई superstition आए, you must think about it, और ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि after all they have a scientific reason behind it.